श्री रणधीर पनिहार। बहुत धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे अवसर दिया। आज जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता की लकीरें जब दिखाई दे रही थी, परंतु मैं अपने शब्दों में अपनी बातें अवश्य कहूंगा। मुख्यमंत्री जी, परवाह करने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश की आज जो महिलाएं हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री के लिए वो वाहवाही कर रही हैं, वो आज यह प्रस्ताव लेकर के आए हैं। आपके लिए भी आज महिलाएं उसी तरह से आपके हक में खड़ी हैं। मैं कहना चाहूंगा अपने साथियों से कि बिल पर अनेक प्रकार की चर्चाएं आज हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था जब हमारी महिलाएं चाहे हमारी माता के रूप में थी, दादी के रूप में थी, देश की आजादी से पहले भी इन्होंने अपना योगदान पुरुषों से आगे बढ़ के किया। इसलिए उस वक्त भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस जमाने में कहा था कि पुरुष को अगर 6 आने देते हो तो महिला को 4 आने किस लिए। उन्होंने हकीकत में देख करके बात कही थी कि महिला किसी भी रूप में पुरुष से कमजोर नहीं होती। आप जानते हैं कि किसान जब खेती करता है, मजदूर जब मजदूरी करता है, अपने खेत में महिला के साथ जाता है, सारा दिन वो महिलाएं, माताएं उनके साथ रह करके जहां काम करती हैं। मैं वो दृश्य आपको बताना चाहूंगा कि सारा दिन महिलाएं काम करके अपने पति, अपने ससुर या अपने देवर के साथ जब काम करती थी, सारा दिन बराबर की दाती खींचने का जहां काम करती थी, लामड़ी का काम करती थी, और शाम को जब अपने घर आती थी, अपने सिर पे वो लकड़ी जो ईंधन के रूप में उनको रोटी पकाने के लिए लेके आनी पड़ती थी। एक एक मन का भरोटा लेकर के जब आती थी, आप देखने वाला दृश्य होता था, क्योंकि उस जमाने में गैस नहीं हुआ करती थी। आप जानते हैं सारा दिन काम करके भी वो एक्स्ट्रा काम इस प्रकार का करती थी, चाहे वो ईंधन लेकर के साथ आती थी, आकर के रोटियां पकाती थी और पानी 1-1 किलोमीटर से ला करके अपने सिर पर बोझ ढो करके वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करती थी। इस बात से प्रदर्शित होता है कि महिला कभी भी कमजोर नहीं थी। महिलाएं चाहे हमारे समाज में खेती के काम में हिस्सेदारी करती हों, डेयरी के काम में उनकी हिस्सेदारी रही हो, उनका आज आपके सामने वर्णन इसलिए करना चाहता हूं कि उस वक्त उनको अवसर नहीं दिया गया। उस समय की तत्कालीन लोगों ने, आज उनके पास अवसर था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक अवसर दिया कि जो लोग अपने समय में ठीक नहीं कर पाए थे, आज उनके पास अवसर था, परंतु दुर्भाग्यवश आज वो इस बात से भाग रहे हैं। हमारा विपक्ष भाई जरनैल जी कह रहे थे केवल विरोध करने के लिए चाहे बिल कितना भी अच्छा हो, इस बात को लेकर के बाहर विधानसभा चला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उनको सद्बुद्धि आनी चाहिए और सदन में आकर के अपनी बात रखनी चाहिए थी। ये जरनैल जी ने साबित कर दिया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हमारा इतिहास रहा है, अच्छे को अच्छा कह करके, जैसे भीमराव अंबेडकर की अच्छी बातों को हमारे सदन में सब लोग कहते हैं, भाई जरनैल ने भी आज ये हिम्मत जुटाने का काम किया, इसको मुबारकबाद देता हूं। भाइयों, आज मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज की हमारी नारी शक्ति आज इतनी ताकतवर है, जो ताकत हमारी हरियाणा सरकार ने जिस तरह से राजनीति में हरियाणा प्रांत की जो पंचायतों में 50% भागीदारी दे करके उनको ये साबित करने का काम किया है। आज हमारी महिलाएं चौक में इथाई में जाकर के, जहां कभी उस इथाई पे चढ़ती नहीं थी, आज जाकर के निर्णायक फैसले करने का गांव में काम कर रही हैं। ये काबिले तारीफ है। आज हमारी महिलाएं अंतरिक्ष में अपना योगदान दे रही हैं। आज हमारी महिलाएं पशुपालन के महकमे में आप आकर के वो डॉक्टर बन करके पशुओं का पालन जिस तरह से पुरुषों से बेहतर कर रही हैं। आज हमारी महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों से आगे जाकर के, नौजवानों से आगे जाकर के अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। आज ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जी ने ये इनके लिए बराबर का दर्जा देने का जो फैसला लिया था, आज मैं उसके जो आज मुख्यमंत्री जी ने बात रखी है उनका समर्थन करता हूं। अनेक लोगों ने इस प्रकार की बातें कही हैं उनके समर्थन में, उसी में कहना चाहता हूं कि आज हमारी जो महिलाएं हैं वो दूर दूर से 2-2 किलोमीटर से जब पानी लेकर के आती थी, हमारी माताएं हमारे लिए, उसके लिए प्रदेश की सरकार ने हर घर में जल और नल लगाने का काम किया। हमारी गैस के लिए हमारी महिलाएं एक सिलेंडर के लिए जब हमारे से अप्रोच किया करती थी कि भाई आपका फला आदमी फलाना मेंबर पार्लियामेंट जानकार है, जैसे श्रुति जी कह रही थी, इनके अपने पिता की बात को याद कर रही थी, कह रही थी कि एक सिलेंडर के लिए भटकना पड़ता था और कूपन मिलते थे। आज पूरे प्रदेश और देश में जिस तरह से सिलेंडर दे करके महिलाओं को जिस तरह से शक्ति प्रदान की है, इसी तरह से हमारे बेटी बचाओ बेटी अभियान में
आज आप देखते हैं जब एक इस प्रकार का समाज में वातावरण होता था, घर में जब बेटी पैदा होती थी उस वक्त लोग जो है उसको ठीक नहीं मानते थे, बेटे को अच्छा मानते थे। परंतु आज हमारा एक बदलता हुआ भारत, जिस भारत में आज सोच बदलने का काम देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया, आज हमारी बेटियां जब पैदा होती हैं थालियां बजाई जाती हैं और उनके सम्मान में हमारे जो कार्यक्रम किए जाते हैं। मैं आज नारी वंदन के इस प्रस्ताव में मुख्यमंत्री द्वारा जो रखा गया प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं। केवल एक बात कह करके कि मैं कहना चाहता हूं, चाहे विपक्ष का भी कोई साथी हो, अच्छा काम करता है तो उसकी आलोचना नहीं, उसके हक में बोलना चाहिए। मैं केवल मात्र एक बात स्वर्गीय भजन लाल जी की इस वक्त ना करूं, उन्होंने अपने शासनकाल में चाहे महिलाओं के लिए शिक्षा की बात थी, मुफ्त करने की बात की हो, चाहे उनको 21,000 सगन की देने की बात की हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे हमारे खट्टर साहब हों, चाहे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, आज उसमें बहुत ज्यादा इजाफा करके महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। मैं इनका बहुत मुबारकबाद देता हूं।